20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। अलवर के शाहजहांपुर से लगे हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं और बाहरी किसान के खिलाफ गो बैक के नारे लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर शाहजहांपुर के पास हाईवे जाम की वजह से लोग परेशान हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। सड़क पर उतरे ये लोग किसानों से अपील कर रहे हैं कि जब सरकार झुकने के लिए तैयार है तो किसानों को भी झुकना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हम तो परेशान हो रहे हैं इनसे। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये कि ट्रैफिक जाम कर रखा है, हाईवे पूरा गांव में से गाड़ियां गुजर रही है, हुल्लड़बाजी हो रही है। मैं आंदोलनकारी किसानों के आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भगवान तुम्हें सतबुद्धि दे। अरे कुछ आप झुको, कुछ सरकार झुके, कोई तीसरा रास्ता शांति का निकल जाए जिससे आप लोग भी अपने घर चल जाओ और देश भी शांति से गुजरे। किसान बिल में अगर कमियां भी हैं तो सरकार तो विनम्र होकर झुककर कह रही है हम जो भी कानून किसानों के विरुद्ध है संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन उनका ये कहना कि यस और नो में उत्तर दो। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये शख्स बेहद शातिर ठग है। इस ठग पर आरोप है कि ये लोगों को महंगी गाड़ियां सस्ती कीमत पर देने का झांसा देकर लोगों से लाखों की ठगी किया करता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले तो 1 से 2 गाड़ियों को काफी सस्ते रेट में दिलाकर लोगों का भरोसा हासिल करता था और उसके बाद तीसरी और चौथी गाड़ी दिलाने के नाम पर ये लोगों को चूना लगा जाता था। पुलिस का कहना है कि इसने धौलपुर जिले में 6 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। इस ठग के खिलाफ कई लोगों ने केस भी दर्ज कराया था। खास बात यह है कि इससे पहले भी ये बीकानेर में गिरफ्तार हो चुका है, फिर भी ये नहीं सुधरा और पिछले कई महीनों से धौलपुर में लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। मैं धौलपुर में 5-7 आदमियों को ये गाड़ियाँ दे चुका है। एक व्यक्ति अजीत सिंह जो 2 गाड़ी देने के बाद 1 गाड़ी के पैसे पहुंचने के बाद उसको गाड़ी नहीं दी। इस कारण से अजीत सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। तस्वीरों में दिख रही ट्रकों की लंबी कतार और रात के अंधेरे में सड़क किनारे हाथ में डंडा लिए खड़े पुलिस वाले। हो सकता है आपकी समझ में इस वक्त कुछ ज्यादा नजर न आ रहा हो, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो माजरा समझ ही जाएंगे। दरअसल इन दिनों दौसा जिले के कलेक्ट्रेट चौराहे पर ट्रकों से अवैध वसूली वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें परिवहन विभाग के कर्मचारी NH 21 से गुजरने वाले ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जगह जिला मुख्यालय के पास की है, जहां से कुछ मीटर दूर ही कलेक्ट्रेट है। पास ही कई बड़े अफसरों के दफ्तर भी हैं। इसके बावजूद भी यहां परिवहन विभाग के कर्मचारी सरेआम अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में बैरिकेड लगाकर ट्रकों को रोका जा रहा है और जैसे ही ट्रक परिवहन कर्मचारी के पास पहुंचता है तो इधर से डंडा हाथ में लिए परिवहन विभाग का कर्मचारी हाथ आगे बढ़ाता है और ऊपर ट्रक में बैठा चालक हाथ निकालकर पैसे देकर आगे निकल जाता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मिल गया जीत का हथियार, कोरोना पर वैक्सीन वार। कोरोना महामारी वाला साल 2020 बीतते बीतते अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान में कोरोना को जड़ से खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना को मात देने के लिए राजस्थान के आम लोगों को टीका लगाया जाएगा। विद्याधर नगर स्थित सेंटर पर लोगों की भीड़, अफसरशाहों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रायल के लिए आगे आएँ। इसमें कोई भय वाली या ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये अपने को इस बीमारी को कम से कम जितना जल्दी हो इससे मुक्ति मिलनी जरूरी है। सभी को आगे बढ़ के इस चीज़ में साथ देना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि नहीं हम कैसे आगे चले जाएं, पहले लोगों का ट्रायल होने दो। अगर कोई भी आगे नहीं आएगा तो इससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा इस बीमारी से। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन के 2 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। इसमें पहले फेज के परिणाम ICMR ने कुछ दिन पहले जारी किए हैं, जो काफी सकारात्मक रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते राजस्थान के लोगों को 3 दिनों तक भयंकर सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। शीतलहर चलने से पारा और लुढ़केगा। मौसम विभाग का कहना है कि 30 दिसंबर तक कई शहरों में दिन रात के तापमान में करीब 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल पारे में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। रविवार की रात करीब 1 दर्जन शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। माउंट आबू 2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अलग अलग शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो माउंट आबू में 2, श्री गंगानगर में 6.2, चूरू में 7.6, भीलवाड़ा में 7.8, अलवर में 7.2, उदयपुर में 8.2, राजधानी जयपुर में 8.6, कोटा में 9.8, धार्मिक नगरी अजमेर में 11.4, जैसलमेर में 11.2 और जोधपुर में 10.5 रिकॉर्ड किया गया है। ज्वेलरी देने का फैशन हुआ पुराना, दिलदार को दिया चांद का नजराना। तो बस हाँ ठीक है, एक अमेजिंग फीलिंग है कि वंडरफुल कुछ तो एक चीज है जिसके बारे में किस्से कहानियों में भी नहीं सुना था, वो अगर सच हो जाए तो भावनाएं निशब्द हो जाती हैं। इसलिए सपना तानीजा को जब उसके पति ने तोहफे में चांद दिया तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन बात सच थी। ब्राजील में रहने वाले धर्मेंद्र ने शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी को चांद का नजराना दिया था। एक्सपेक्ट तो किया था कि हाँ कुछ स्पेशल होगा, बट इतना स्पेशल हो गया वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो माहौल भी इस तरह का बना दिया गया था कि इतना क्लाउड्स के अंदर है और एक ड्रीमलैंड टाइप में था। 24 दिसंबर को शादी की 8वीं सालगिरह थी, जिसे यादगार बनाने में धर्मेंद्र कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वो इस बार पत्नी के लिए कुछ खास करना चाहते थे, ऐसा जो इससे पहले न सुना गया था न देखा गया था। शाहरुख खान ने और सुशांत राजपूत ने ली है ये ज़मीन, तो उसी टाइम से मैंने सर्चिंग स्टार्ट की। और फिर अभी जब हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने सोचा सोना चांदी डायमंड्स वगैरह तो सभी देते हैं, कुछ अलग हटके किया जाए, तो इस वजह से फिर मैंने ये ज़मीन गिफ्ट की। महीनों बाद चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग सैलानियों से यूं गुलजार नजर आ रहा है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा असर पर्यटन उद्योग पर ही पड़ा है और इस उद्योग से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट आन पड़ा है। ऐसे में नए साल से ठीक पहले इस तरह की तस्वीरें आना बड़े उम्मीद की तरह है कि जल्द ही पर्यटन उद्योग की तस्वीर बदलेगी और चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर भी पहले जैसी भीड़ लगेगी। ये होल इंडिया से टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेनर्स सभी कोई नहीं है, सब इंडिया के टूरिस्ट है। कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से, सभी स्टेट के घूमने के लिए आ रहे हैं। लकड़ी के पोल पर चढ़कर करतब करते जिन बच्चों को देखकर आप अचंभित हो रहे हैं, या फिर रस्सी के ऊपरी सतह पर पहुंचकर जो लड़कियां अपनी एकाग्रता और साधना से आपको दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर रही हैं, वो उस खेल की बारीकियां सीख रही हैं, जिसे दुनिया मलखम के नाम से जानती है।
मलखम्ब भारत का एक पारंपरिक खेल है। खिलाड़ी लकड़ी के एक सीधे खंबे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। खेल में इस्तेमाल खम्ब को मलखम्ब कहा जाता है। एमपी महाराष्ट्र में भी खासा लोकप्रिय है मलखम्ब। हमारा जो ये गेम एक ऐसा है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम रहता है, इसको भी बढ़ाने में काम देता है और हमारी जो हड्डियां होती हैं मजबूत होती हैं। कोरोना के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, घर पे भी इसका कर सकते हैं प्रैक्टिस और मेरी नेशनल तक जाने की उम्मीद है। भरतपुर में शुरू की गई भारत सरकार की मलखम्ब एकेडमी में रोज 80 खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। यहां प्रशिक्षक बच्चे और नौजवानों को मलखम्ब की बारीकियां सिखा रहे हैं। बीस मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने और नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर है। देश को बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC सेवा की भी शुरुआत की। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। मजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर वाली मेट्रो की शुरुआत करने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने करीब 3 साल पहले मजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था और फिर इसी रूट पर देश की पहली ऑटोमेटिक मेट्रो का उद्घाटन करने का अवसर मिला, जो ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में ड्राइवरलेस ट्रेन मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिमी से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच दौड़ेगी। उसके बाद पिंक लाइन में 57 किलोमीटर तक ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की योजना है, जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक की दूरी तय करेगी। देश में कोने कोने तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी कोरोना वैक्सीन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय ड्राई रन की शुरुआत हुई है। इन चारों राज्यों के 2 जिलों में 5 जगहों पर ड्राई रन किया जा रहा है। इस ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेने और कोई कमी हो तो उसमें सुधार करना है। साथ ही प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन या रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को देखना और उसमें सुधार करना भी है। ड्राई रन में कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज और परिवहन व्यवस्था, परीक्षण स्थलों पर भीड़ का प्रबंधन, सोशल डिस्टेंस जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे। इस दौरान वैक्सीन देने के लिए खास तौर पर बनी COWIN ऐप की ऑपरेशन फिजिबिलिटी, फील्ड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन चेक किया जाएगा। ये एक खास तरह की मॉक ड्रिल है और इस दौरान सब कुछ वैसे ही किया जा रहा है जैसे वैक्सीनेशन के दौरान किया जाना है। हालांकि इस तैयारी में वैक्सीन नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल शिवसेना में सियासी घमासान छिड़ गया है। ये पूरा विवाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक लेख के बाद शुरू हुआ। दरअसल शिवसेना ने सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की सलाह देकर कांग्रेस में खलबली मचा दी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कांग्रेस अब कमजोर हो गई है और कांग्रेस के साथ साथ विरोधी दल किसी राजनीतिक आंदोलन को धार नहीं दे पा रहे हैं। सामना में यूपीए की हालत एनजीओ से करते हुए लिखा गया कि यूपीए का नेतृत्व अब पवार जैसे सक्षम नेता को दिया जाना चाहिए। विवाद और बढ़ा तो एनसीपी के कई नेताओं ने भी माना कि फिलहाल के हालात में शरद पवार ही सबसे सक्षम नेता हैं जो विपक्ष के हमलों को धार दे सकते हैं। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे,
मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। सामना में शिवसेना के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर इस हमले के बचाव में कांग्रेस का कहना है कि जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं, वो यूपीए नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह न दे। सोनिया जी का नेतृत्व सक्षम है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए के अध्यक्ष हैं और भली भांति काम है, चल रहा है। और शिवसेना तो मैं समझता हूँ कि अपना विचार रख सकती है, लेकिन ये यूपीए तय करेगी, जिसके हिस्सा मैं समझता हूँ कि शिवसेना नहीं है। शिवसेना को इस प्रकार से कांग्रेस विरोधी अभियान नहीं चलाना चाहिए। यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि आरोपी पड़ोसी पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही पार कर डाली। उसने न केवल महिला के साथ मारपीट की, बल्कि लात मारकर महिला को बीच सड़क पर गिरा दिया। सड़क पर गिरी महिला ने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से निकलकर भागी। इससे पहले मकान के गेट के पास भी दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक हाथापाई हुई। हंगामे और मारपीट के बीच काली टी शर्ट पहने एक हमलावर बीच सड़क पर अपने तेवर दिखाता नजर आया, जबकि उसके ठीक पीछे भी दो लोग आपस में लड़ते दिखे। इस बीच काली टी शर्ट पहने आदमी पर अचानक डंडे से हमला हुआ, जिसके बाद उसने भी उसी डंडे से पलटवार किया। ये आए दिन बच्चों को मारते रहते हैं और जब शिकायत करने गई थी मैं, तो ये लोग सारे मुझ पे चिपट गए मारने के लिए। फिर घर में बाहर खींच के लाए, सड़क पर मारा, मेरे पति को मारा, मेरे लड़के को मारा, मेरी 17 साल की बेटी को मारा। इस मारपीट के दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जो लड़ रहे दोनों पक्षों के लोगों को शांत करवाते दिखे। यूपी के कौशाम्बी में साइबर सेल और पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 50-50 हजार के 2 इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में दोनों साइबर छात्रों ने सैनी कोतवाली इलाके के एक शख्स के मोबाइल से सिम निकालकर अपने मोबाइल में लगाकर उसके साथ ठगी की थी। इन अपराधियों ने उसकी नेट बैंकिंग अपने मोबाइल में अपलोड कर ली थी। इसके बाद OTP बाईपास करके 60 लाख अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस सक्रिय हुई थी। SP ने साइबर सेल को ठगी के खुलासों का जल्द से जल्द निर्देश दिया था। इसी के तहत पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इनके कब्जे से 45 लाख रुपए कीमत के चेक, रेलवे रिजर्वेशन टिकट, 6 कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर, स्कैनर सहित कई सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खुलासा किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसके करीब 7 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए हैं उसके अकाउंट से, और वो पैसे हमको कहीं रिद्धि कैपिटल नाम से ट्रांसफर हुए हैं, वो मुझे मिल नहीं रहा है। इस सूचना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति है जिसने इसके वादी के नाम से अकाउंट खुलवाया, उसमें मोबाइल नंबर अपना डाल लिया, जिससे सारी OTP और उसको नेट बैंकिंग को ऑपरेट कर सके। क्या आपने किसी को एक साथ दोनों हाथों से लिखते हुए देखा है? क्या आपने किसी को अलग अलग भाषा में एक साथ लिखते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन ये बच्चे तंगहाली में भी इतना हुनर रखते हैं कि अच्छे लोग इनके कद्रदान हो जाएं। करीब 10 साल पहले लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के तत्कालीन चेयरमैन जैनिस रोज ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली भ्रमण के दौरान इन्हें दोनों हाथों से लिखते देखा था, तो इस अद्भुत दृश्य को देखकर बोल उठे कि ये तो नौवा अजूबा है। ये छात्र दिमाग और नजरों से इतने मजबूत हैं कि दोनों हाथ से हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू, रोमन या स्पेनिश जैसी 2 अलग अलग भाषाएं एक साथ लिख लेते हैं, वो भी कमाल की स्पीड में। ये बच्चे 11 घंटे में 24,000 शब्द लिखने की क्षमता रखते हैं। जब हम 4 साल का था तो मैं एडमिशन में हुआ था बिनाबादनी पब्लिक स्कूल बुधेला में। तो सर ने मुझे पहले राइटिंग, मुझे किसी हाथ से लिखने नहीं आता था, तो पहले 1 साल राइट हैंड से हमने लिखने सीखा। जैसे हमने राइट हैंड से लिखना सीख गया, तो कुछ दिनों बाद हमें लेफ्ट हैंड से लिखवाया गया। अवसर पर
हमें अपने आशीर्वचन